शुद्ध पेयजल सौजन्य से NLDC इंडिया लिमिटेड, कोयला मंत्रालय, भारत सरकार। ये आप जो यहाँ देख रहे हैं वाराणसी में इस समय गंगा के तट पर है, 80 घाट से लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर। और उसके बाद में अभी ऐसा कुछ दिखाने जा रहा हूँ कि आप सब चौंक जाएंगे। 80 घाट को तो सभी जानते हैं पूरे भारत में, लेकिन क्या 80 नदी को कोई जानता है? जी, ये है 80 नदी। एक समय में नदी थी, आज ये देखिए आपको क्या दिख रहा है इसमें। ये पूरा गंदा नाले में परिवर्तित हो चुकी है। सामने शौचालय है और शौचालय की पाइपें सीधा 80 नदी में आ रही हैं और ये 80 नदी गंगा जी में जा रही है। वाराणसी में पवित्र पानी, पवित्र पावनी माँ गंगा, जिसे हम अमृत कहते हैं, जल ग्रहण करते हैं, स्नान करते हैं, उसमें ये 80 नदी नाले के रूप में जाकर उसमें विलीन हो रही है। और क्या सरकार, क्या प्रशासन और क्या आसपास के रहने वाले लोग, ये देखिए सभी झोंपड़ियों का मल मूत्र इसमें जा रहा है। जो किनारे सब झोंपड़ियां बनी हैं, बड़े बड़े संस्थानों का, ये बहुत दुखद है। और इसमें केवल सरकार को दोष देना ही उचित नहीं है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जो भी इन स्थानों पर, इन नदियों के किनारे रहते हैं, सबसे पहले जिम्मेदारी उसकी है। ये देखिए किस तरह से यहाँ गंदगी 80 नदी में जा रही है। और आज हमारे साथ ब्रजभूषण दुबे जी, जो ब्रजभूषण मार्कंडे YouTube चैनल के मालिक कह सकता हूँ, उसको संचालित कर रहे हैं। 18 लाख उनके सब्सक्राइबर होने वाले हैं। उन्होंने भी इस पर बहुत सारी स्टोरी की है। चलिए हम उनसे ही एक बार बात करते हैं। जैसा मैंने अभी इसके बारे में बताया, और हमारे साथ हमारे बहुत ही प्रिय और मेरे अनुज, मेरे भाई और मेरे गाइड भी हैं, गुरु भी हैं, ब्रजभूषण दुबे जी। गाजीपुर के रहने वाले हैं। इसके चैनल के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये 80 नदी की ये स्थिति का क्या कारण मानते हैं आप? आप जान गए हैं क्या कि 80 नदी है? जी, लोग अब इसे 80 नाला बोलते हैं। जैसे ही कोई VIP आएगा वैसे ही इसको ढक दिया जाएगा। 80 और बरुणा, दो नदियों के बीच में काशी है, वाराणसी है। ये 80 है और इधर बरुणा है। 80 अब केवल जल मल ढुलने वाली मालगाड़ी हो गई है। आप देख रहे हैं वह जो शौचालय बना हुआ है, सार्वजनिक शौचालय, उसका टैंक नहीं है। मैंने कई बार चिल्लाया, लेकिन हरामियों को इसका असर नहीं। आप कहेंगे हरामी कर रहे हैं, जिसकी पैदाइश हराम की हो उसको हरामी ही कहा जाएगा। तो इस पर मैं भीतर चल करके भी गया हूँ, दिखाया हूँ। और 200 मीटर 250 मीटर की दूरी पर गंगा नदी है, वहाँ जाकर के अब मिल जाती है। हर हर गंगे नमामि गंगे तव पाद पंकजम। बहनों भाइयों, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। 10 साल होने जा रहे हैं हुजूर, हम उनके कोई दुश्मन नहीं है। कितना लिखा पढ़ी किया गया, जापान वाला आया, अमेरिका वाला आया, चाहे तमाम देशों के लोग आए और इसको ढक दिया जाता है। बम बम बोल रहा है काशी। यही काशी है साहब असली। और 80 घाट लोग जाकर के देखेंगे, चमचमाते हुए घाट। ऐसी गंगा कभी देखा था, निर्मल और अविरल गंगा? तो यह भी है, देख लीजिए, वह सीधे उसका आ रहा है। आप फिर से देखिए, सीधे उसका कोई टैंक नहीं बना है। और आगे भी देखेंगे जिधर देखिए, हाँ, सब पाइप लगे हुए हैं। सभी झोपड़ियों का मल मूत्र इसी में आ रहा है। इसी में आ रहा है। तो कर क्या रहे हैं? 10-20 साल होने जा रहा है, कर क्या रहे हैं? चलिए एक बार कहने के बाद भी अगर शर्म नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे? बम 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 बोलेंगे, उनकी चमचागिरी करेंगे। मनुष्य का जीवन मिला है, बार बार थोड़ा ही मिल रहा है, तो जिंदा कौन में। लेकिन अब जो कहेगा ना उसको कह देंगे कि साहब ये तो राष्ट्र विरोधी है, सनातन विरोधी है। एक बार गंगा जी तक चले, यहाँ आइए जी, आपको हम घाट तक दिखाते हैं, जहाँ ये नदी जो नाला बन चुकी है वो किस प्रकार से गंगा जी में जा रही है।
एक तरफ ये बोर्ड लगते हैं, नगर निगम वाराणसी शौच का प्रयोग करें, मिटे गंदगी, भागे रोग। याद रहे, खुले में मूत्र विसर्जित आपको दे सकता है 500 रुपये का नुकसान, आज्ञा से नगर आयुक्त। और दूसरी तरफ केवल मूत्र नहीं, मल मूत्र की एक अविरल धारा, ये देखिए जी किस प्रकार से मां गंगा में जा रही है। दोनों तरफ कूड़े का कैसा ढेर है। मात्र 200 मीटर की दूरी पर अभी हम आपको लेके चल रहे हैं। ये देखिए सामने आपको मां गंगा भी यहां से दिख रही हैं और ये किस प्रकार से 80 नदी जो नाले का रूप ले चुकी है। कूड़े का ढेर देखिए, इसके जिम्मेदार ये देखिए, यहां आकर और कूड़ा फेंका जा रहा है। बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। अब वाराणसी स्वच्छ हो जाएगी। देखा आपने किस प्रकार से अपने घर का कूड़ा लाकर यहां फेंक दिया। मुझे लगता है कि जैसे कुछ प्लांट जैसा कुछ यहां बनाया भी गया है, लेकिन ये कितना कार्य कर रहा है इसको हम देखते हैं। गंगा जी में जो जल जा रहा है वो कैसा है, ये देखिए, यहाँ से ये जल इस प्लांट में जा रहा है। ये सारे क्रूज रविदास घाट से ही चलते हैं और अब हम आपको लेके चलते हैं जहाँ से इस प्लांट का जो जल है गंगा जी में किस प्रकार जा रहा है। ये देखिए जी, ये प्लांट मायावती के समय में लगा था यहाँ, और उसके बाद इस प्लांट में 80 नाले का जो पानी है वो देख लीजिए कितना शुद्ध होके निकल रहा है बाहर, और ये गंगा जी में जा रहा है। ये आपके सामने है। आपको प्रतीत होता है कि ये जल साफ हो गया है क्या? ये देखिए जी, ये देखिए जी, कितनी बड़ी मात्रा में ये गंगा जल में मिल रहा है नाले का गंदा पानी। ये गेल इंडिया द्वारा मोबाइल स्टेशन है, फिलिंग स्टेशन है यहाँ। ये देखिए जी, यहाँ जितनी बोट गंगा में चलती हैं उसके लिए ONGC द्वारा ये गैस स्टेशन बनाया हुआ है गंगा के बीच में। CNG फिलिंग स्टेशन है ये। और ये देखिए, हम आपको दिखा दें किस तरह से गंगा जी में ये 80 नदी जो 80 नाला बन चुकी है, उसका जल कितने वेग में और कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ आ रहा है। अब ये मैं चाहूँगा कि आप सब वाराणसी वासी, प्रत्येक देश का सनातनी हिंदू नागरिक, किसी भी जाति धर्म का हो, वो सब इसके बारे में बात करें, ताकि हमारी सरकार के साथ साथ प्रत्येक गंगा के किनारे रहने वाला मानस, जनमानस इसको कैसे ठीक होगा, ये प्रभु ही हमें रास्ता दिखाएंगे। निर्मल रतनलाल वैद, वाराणसी से, गंगा के तट से। आज हम प्रण लें कि हमें गंगा को स्वच्छ करना है, तो इस प्रकार के सभी नाले गंगा जी में जाने